तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इससे पहले की कहानी ये थी कि सीता स्वयंवर चल रहा है और जो राम है वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं। शिव जी का धनुष टूटते ही परशुराम जी को क्रोध आता है और परशुराम सभा में आके ललकारते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, उसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो फिर लक्ष्मण कहता है कि भाई सबने क्या, तुमने हमें कुंभड़बतिया समझ रखा है या कमजोर व्यक्ति समझ रखा है कि तुम हमें डराओगे और हम डर जाएंगे। तो उसी की चर्चा आगे भाग 3 में करते हैं। बी हसी, हसी के साथ, बी हसी मतलब हंसकर, हंसकर लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मृदु वाणी। मृदु का अर्थ होता है मीठी आवाज में और वाणी का अर्थ होता है आवाज। कई बार हम मीठी आवाज में बात करते हैं लेकिन वो एक ताना होता है, ठीक है, ताने की तरह मीठी आवाज में। यहाँ से आपको आवाज नहीं दिखा, दोबारा बता देती हूँ। भी हंसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मृदु, मृदु का मतलब मीठी बानी आवाज में, लेकिन वो सचमुच की मीठी आवाज नहीं थी, वो एक तरह से टोंट था, ताना था। ठीक है, कई बार कहता है ना कोई छोटा सा बच्चा बोलता मैं बहादुर, उसने एक छोटी सी ईंट को उठा लिया तो हम प्यार से मम्मी क्या कहेगी, अच्छा तुम बहादुर। तो वो मीठी आवाज में बोले लक्ष्मण जी, अहो मनीषु महावटमानी। अहो मतलब अरे मुनि, मुनीषु, मुनीषु का मतलब श्रेष्ठ मुनि, अरे श्रेष्ठ मुनि। महाभटमानी, महाभट का मतलब महान योद्धा, महाभट का क्या अर्थ है, महान योद्धा। कि हमने तुम्हें महान योद्धा मान लिया, कि मान ली मैंने आपकी बात कि आप महान योद्धा हो। मानी का मतलब समझ लिया है। ठीक है, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठार। पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। आप साथ के साथ ये शब्दार्थ लिख सकते हो, बार बार। मोही मुझे, दिखाओ, दिखाओ मतलब दिखाते हो। कुठार, कुठार का अर्थ है फरसा। अभी मैं इसके बाद एक स्लाइड है उसमें मैं आपको फरसा दिखाऊंगी। ठीक है, बार बार मुझे फरसा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी मार, फूकी पहाड़ू। चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना। उड़ावन का क्या अर्थ है, कर। फूकी का अर्थ क्या है, फूक मारकर। ऐसे फूक नहीं मारे, फूक मारकर। ठीक है, पहाड़ू पहाड़ को। लक्ष्मण जी कहते कि तुम फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात भी हसी लखनऊ बोले मृदुवानी। हंस कर लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी हंस कर मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो अरे मुनीषु, मुनि श्रेष्ठ। मानी मान लिया है मैंने तुम्हें, समझ लिया है, महाभट महान योद्धा। पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, दिखाओ कुठारू, मुझे फरसा दिखा रहे हो। चाहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मारकर पहाड़ू पहाड़ को। कहते कि पहाड़ को फूक मारकर तुम उड़ाना चाहते हो, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ मुनि मान लिया। और ये सब किस में कहा, मृदुवाणी, मीठी आवाज में। मीठी आवाज में उन्होंने ताना लगाया। ताने का अर्थ है टोंट। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे काम नहीं करते और बच्चे लेट आते हैं तो अध्यापिका क्या कहती, बेटा आप तो बहुत जल्दी आए। तो वो एक तरह से ताना होता है। ठीक है, इही कुंभड़बतिया कोई नाही। कुंभड़बतिया होता कुंबड़े का फूल, कुंबड़े का फूल। जैसे गुलाब का फूल होता है ना,
गेंदे का फूल होता है, ऐसे ही कुम्हड़ा एक फूल का नाम है, और उसको हम अपनी भाषा में छुई मुई मान सकते हैं। छुई मुई का फूल, छुई मुई क्या होती है, हाथ लगाते ही वो मुरझा जाती हैं। तो कुम्भड़बतिया का फूल भी हाथ लगाते ही मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं यही कुम्भड़बतिया, यहाँ कुम्भड़े का फल नहीं है कोई, कोहू नाही, कोई नहीं है यहाँ। कभी आप ये मानते हो कि यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति कुम्भड़े के फूल की तरह हैं, ठीक है। तर्जनी देखी मारी जाए, कि तर्जनी उंगली को दिखाते ही हम मारे जाएंगे। मरी, मरी का मतलब मारना, ठीक है। तर्जनी उंगली क्या होती है, ये वाली उंगली, 5 उंगलियां हैं, ये वाली उंगली तर्जनी उंगली होती है। आगे मैं स्लाइड्स में भी दिखाऊंगी। अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये तर्जनी उंगली होती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसे दिखाते ना हम, देख लूंगा मैं तुझे। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है हम एक दूसरे को तर्जनी उंगली दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जे तर्जनी देखी मरी जाई, कि जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाते हैं हम उनमें से नहीं है, और ना ही हम कुम्भड़बतिया का फूल है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मण ने क्या क्या उदाहरण दिए परशुराम को, स्वयं के लिए और राम के लिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम कुम्भड़बतिया का फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। देखी, देख कर, कुठारू, कुठारू होता फरसा, तथा फरसे को देखकर, फरसा भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और सरासन होता धनुष, तथा फरसे और धनुष, सरासन क्या होता है, धनुष। बाना, बाण, तथा मैंने फरसे धनुष बाण को देखकर जो कुछ कहा, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, कहता मैंने अभिमान में आकर जो कुछ कहा। अभिमान का मतलब गर्व करके, कि ये जो ऋषि मुनि है इनके पास तो कुठारू भी है, सरासन भी है, बाना भी है। कुठारू फरसा, सरासन धनुष, और बाने का अर्थ बाण। कहता ये सब देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, कहता मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान के सहित कहा है। तो मैं अब आपको धनुष, बाण और कुठारू और ये सारी चीजें दिखा देती हूँ अगली स्लाइड्स में। ये देखो, ये जो है ना, ये तो है फरसा, परशुराम जी जो बार बार जिसको अवधि भाषा में कुठारू बोल रहे हैं। कुठारू का अर्थ है फरसा, ठीक है। और ये तर्जनी उंगली होती है, ऐसे दिखाते ना तर्जनी उंगली, खत्म। तर्जनी उंगली देखकर डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसको कनिष्ठा बोलते हैं, ये अनामिका होती है, और ये मध्यमा होती है। इससे आगे मैं आपको धनुष बाण दिखाती हूँ। ये देखो, ये राम परशुराम संवाद में जब लक्ष्मण जी जाते प्रत्यंचा चढ़ाते शिव धनुष बाण पे, पहले फोटो में राम शिव जी के धनुष के साथ, और दूसरे फोटो में ये जो नीचे पड़े हुए हैं तर्कस जिसको बोला हुआ है, इसमें बाण डले हुए हैं, ये धनुष है, ठीक है। बाण कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले बाण हैं, ये धनुष है, ये बाण है, ठीक है। धनुष और बाण। तो अभी वापस वहीं पे आगे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा। इससे अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। ये देखो जनेऊ, इससे आगे जनेऊ का जो है वो आएगा कि भी जनेऊ पहन, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो मैं जनेऊ दिखा देती हूँ। इस तरह से एक धागा होता है, इसको मंत्र के द्वारा साधा जाता है, ये जो धागा, ठीक है, इसको जनेऊ बोलते हैं। ये ना इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं एक तरह से सामान्य भाषा में। ये हमारी रक्षा करता है क्योंकि ये मंत्रों से बंधा होता है। अभी हमने संस्कृत छोड़ दी, अपने देश की संस्कृति छोड़ दी, नहीं तो इतनी हमारे देश की संस्कृति में ताकत थी कि एक मंत्र से एक धागा बांधा जाता था और उस धागे से उस व्यक्ति की रक्षा हो जाती थी आने वाले मुसीबतों से। देखो ये सच है, वातावरण में ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं से आता था,
तो जनेऊ मैंने पहले ही दिखा दिया, अभी इसमें जनेऊ आएगा। भृगुसुत कहता मैंने तो तुम्हें भृगुकुल का समझकर, भृगुसुत मतलब भृगुकुल का, यानी कि जो पंडित होते हैं, पंडित थे ये हमारे परशुराम जी। समूह जी समझ कर, जनेऊ अभी मैंने दिखाया ना, जनेऊ बिलोकी देख कर, कहता जनेऊ को देख कर, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, कहता आपने जो कुछ भी कहा, ठीक है, या आप जो कुछ भी कहना चाहते हो, सहो मैंने सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि मैंने आपके गले में जनेऊ देखा, मैंने सोचा आप पंडित जी हो, ठीक है, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। रिस रोकी, रिस 5वीं बार आ रहा है इस पाठ में, रिस का अर्थ क्रोध, क्रोध को मैंने रोक लिया है और आपकी बातों को सहन कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपने, आपके गले में मैंने क्या देखा? जनेऊ बिलोकी देखकर, भृगु सुत समूह जी, भृगुकुल का श्रेष्ठ मुनि समझकर, आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कुछ कहूँ, जो कुछ कहा आपने, सहो सह लिया मैंने उसको, रिस रोकी क्रोध को रोक कर। क्यों? क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, क्योंकि सुर का अर्थ होता है देवता, सुर का अर्थ क्या होता है? देवता, क्योंकि देवता, उसके बाद अब महिषुर, महिषुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन जो है ये होते हैं, पहले समय की बात है, जैसे एससीबीसी में जो व्यक्ति आते हैं, नीची जाति के जिन्हें माना जाता था हरिजन, अरु और गाई, गाय का अर्थ गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, सुराई का अर्थ क्या है? वीरता। लक्ष्मण जी कहते सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन जो नीची जाति के, अरु और गाय, गाय पर, हमरे कुल हमारे कुल के जो व्यक्ति हैं, इन्हीं पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाते। न सुराई का अर्थ है वीरता नहीं दिखाते। बंधे, अगर वध कर दिया इनका, बधे का मतलब वध, अगर इनका वध कर दिया कि इनका, सुर महिषुर अरिजन अरुगाई, देवता का, महिषुर ब्राह्मण का, हरिजन जाति का और गाय का अगर बधे, बधे का मतलब वध कर दिया, पापू पाप के भागीदार बनते हैं। और अगर हार गए, अपकीर्ति हारे, और अगर हार गए तो अपकीर्ति मतलब अपयश का भागीदार बनते हैं। अरे भाई आप तो देवताओं से हार गए, आप किससे? ब्राह्मणों से भी हार गए, तो हारने पर तो क्या होगा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हारने पर तो हमें अपयश का सामना करना पड़ेगा। अपकीर्ति हारे, कि हारने पर किसका सामना करना पड़ेगा? अपयश का। और अगर इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का, जैसे व्यक्तियों का मतलब गाय को भी हम माता मानते हैं, कि सुर महेश्वर हरिजन और गाय, अगर इनका वध कर दिया तो बधे पापू पाप के भागीदार हो जाते हैं। मार तुहु पा परियो तुम्हारे, मार तुहु अगर आप मुझे मारो बीगे, पा परियो तुम्हारे तो मुझे तुम्हारे पैर पड़ने पड़ेंगे। परियो मतलब पढ़ना, और पा का मतलब पैर, क्योंकि आप पंडित हो, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण जी, कोटि कुलिस, कोटि का अर्थ करोड़ों, और कुलिस का अर्थ वज्र, वज्र का अर्थ पत्थर, तथा करोड़ों पत्थरों के समान तुम्हारा वचन है, वचन तुम्हारा। कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र पत्थर, सम वचन तुम्हारा, कहता तुम्हारा जो वचन है ना वो किसके समान है? करोड़ों पत्थर के समान है, कि तुम्हारा तो वचन ही
करोड़ों पत्थरों के समान है। व्यर्थ धरू, व्यर्थ का मतलब बेकार में ही, धर्यु धारण किया हुआ तुमने क्या, धनुष, बाण, कुठारा, फरसा। कहता व्यर्थ में ही धारण कर रखा तुमने धनुष, बाण और फरसा। ठीक है, ये 4 लाइनों का ये अर्थ है। दोबारा सुन लो। भृगुकुल समझू समूझी, तथा भृगुकुल का समझकर तुम्हें जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि भृगु सुत समूह जी, तुम्हें भृगु कुल का समझकर जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ, आपने जो कुछ कहा है सहो मैंने सहा है। रिस रोकी, क्रोध को रोककर। क्योंकि सुर महेश्वर हरिजन अरु गाय, क्योंकि सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हमारे कुल के, इन पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाते। सुराई का अर्थ है वीरता। बंधे पापू, क्योंकि अगर इनका वध कर दिया तो पाप के भागीदार करें बनेंगे। अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार गए तो अपयश का सामना करना पड़ेगा। मारतू हूँ, अगर आप हमें मारे बींगे। पा परी है तुम्हारे, तुम्हारे तो पैर पड़ने पड़ेंगे। पा का अर्थ है पैर। और कुटी कुलिस, कतक करोड़ों पत्थरों के समान ही सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन किसके समान है, करोड़ों पुलिस वज्र पत्थर के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही धर्यु, धर्यु का अर्थ धारण कर रखा है। धनु, धनुष, बाण और कुठार का क्या अर्थ है, फरसा। आपको तो जरूरत ही नहीं है, आपने तो जनेऊ धारण कर रखा है। ठीक है, इससे आगे देखो अगली लाइन। ये अंतिम 2 लाइन जो है वो बहुत ही, भाग 3 की परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बिलोकी, जो बिलोकी का अर्थ है देखकर, अनुचित कहा। जो बिलोकी क्या देखा लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने देखा, इससे पहली लाइन में वो कह रहे थे कि आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण, धनुष, बाण और कुठारू, कुठारू का मतलब फरसा, व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। यहां से जोड़ते हैं जो बिलोकी, जिसे बिलोकी, बिलोकी का अर्थ देखकर, अनुचित कहे ऊ, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो। क्षमऊ, क्षमू का अर्थ है, ये पहले समय में क्षमा बोला जाता था, क्षमा से ये क्षमा बन गया, मतलब हमें माफ करना। क्षमू, क्षमू का मतलब क्षमा, क्षमा करना। महामुनि, आप तो श्रेष्ठ मुनि हो। धीर, धैर्य को धारण करने वाले। धीर का क्या अर्थ है, धैर्य धारण करने वाले। कहता है कि आपके अंदर तो धैर्य है। अगर मैंने बाण, धनुष और फरसे को देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो, आपका कुछ मजाक कर दिया हो, तो आप मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण जी यहाँ बातों में परशुराम की जो है एक तरह से तानों के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। सुनी, सरोस, सुनी मतलब सुनकर, सरोस का अर्थ क्रोध के साथ, क्रोध के साथ। स का मतलब साथ और रोष, रोष का अर्थ है क्रोध, क्रोध के साथ। भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के, ये किताब में मनी लिख रखा लेकिन ये मुनि आएगा। भृगुवंश के मुनि बोले, गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ होता वाणी, ये जो गिरा होता है ना इसका अर्थ होता वाणी अवधि भाषा में। और गंभीर का मतलब गंभीर वाणी में बोले। सुनी सरोस, कहता रोष सहित सुनकर, रोष के साथ सुनकर भृगु वंश के जो मुनि हैं वो गंभीर वाणी में बोले। वाणी, गिरा का मतलब गंभीर, गंभीर गिरा का अर्थ वाणी, कहता गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं वो, उससे आगे अगला जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी क्या बोलते। कौशिक सुनु मद गेहूं बालक,
जो कौशिक विश्वामित्र जी जो राम लक्ष्मण के साथ आए हुए हैं उनको कहते विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को समझाओ, ठीक है। ये अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं, इससे अगले वीडियो में आएगा ये। यहाँ तक ये भाग हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। इसको दोबारा मैं बता देती हूँ। जो बिलोकी, जो धनुष, बाण, क्या क्या देखा था उसने, और फरसा देखकर अनुचित कहा हूं मैंने, क्षमु महामुनि धीर, धैर्यवान श्रेष्ठ मुनि मुझे माफ कर देना। इतना कहकर क्या बोलते हैं, अब बारी आ जाती है परशुराम जी की। परशुराम जी क्या करते, सुनकर सरोष क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ वाणी, गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। जो भी बोलेंगे वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है भाई। और जो भी चैप्टर ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए किस किस की वीडियो बनानी है। ओके, बाय।